जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको एक मेरा एडवाइस रहेगा, कभी भी कर्ज लेकर पैसा ना लगाएं, कभी भी कोई वो पैसा ना लगाएं जिनकी 6 महीने साल भर में आपको नीड पड़ने वाली है, क्योंकि ये 2 गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। और तीसरी गलती की जब भी हम किसी स्टॉक की वीडियो बनाते हैं तो उनको लगता है कि हम बाइंग के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमारा मकसद होता है चल क्या रहा है उसके आधार पर चीज़ों को बताना, समझाना, आपको खुद का बॉस बनाना कि मैं कैसे सोचता हूँ। ये मेरी कोशिश, क्योंकि मेरी सोच अगर आपको समझ में आ गई तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जिस तरीके से क्लियर कट कन्विक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ब्रेकआउट इस तरीके से हुआ है 19,875 और 20,250 के ऊपर, वहीं पर बीजेपी की कमेंट साथ में एफआईआई की बाइंग के साथ जो कन्विक्शन, जो पॉइंट हमने शेयर किए थे जहां से फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा बन सकता है, लार्ज कैप शेयर में पैसा बन सकता है, तो आप भी अगर इसी तरीके से इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखकर खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं तो 10 दिसंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप भी जब सीख जाएंगे तो बिंदास इसी तरीके से जो मार्केट में बड़ी रैली हुई है, जो हम आपको पहले से बता रहे थे, वो आप खुद से पकड़कर अपनी पोजीशन को बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस लंबी रैली का मजा नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि या तो गैप अप खुल रहा है तो वो डर के मारे खरीद ना पाए होंगे, या मुनाफा दिख रहा होगा तो 50 पॉइंट में निकल गए होंगे। लेकिन जब ये लर्निंग रहती है ना, कैसे पोजीशन पकड़ के पैसा बनाया जाता है, तब मिलता है रियल मजा। और वो मजा से आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, जहाँ पे लिमिटेड सीट अवेलेबल है, क्योंकि हमें रिविजन क्लास देना पड़ता है, हैंड होल्डिंग देना पड़ता है, मेंटोरशिप देना पड़ता है, स्टडी मटेरियल देते हैं, स्क्रीनर देते हैं, ट्रेडिंग जनरल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस कॉल कीजिए और सीखना शुरू कीजिए, जिससे पैसे आने शुरू हो जाए। फिर देखिए, लगातार क्वेरी आ रही थी टाटा पावर के बारे में, और क्वेरी क्यों ना आए, क्योंकि जब स्टॉक चलना शुरू करता है तभी क्वेरी आती है, और जब स्टॉक साइडवेज रहता है तो इन्वेस्टर को कोई मज़ा नहीं आता है, जबकि वो रियलिटी में एक बहुत अच्छा मौका होता है कम फंड वाले इन्वेस्टर के लिए एसआईपी मोड में स्टॉक एक्यूमुलेट करने का। तेजी होने पर आप कितना ले लोगे और कितना कमा लोगे, ये बहुत सोचने वाली बात है, बट कोई बात नहीं है। वहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की, कि टाटा पावर के बारे में लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कोई कहता है 600 हो जाएगा, कोई कहता है 800 हो जाएगा। तो आखिर क्या है कहानी, टाटा पावर क्या कर रहा है, और स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है, अभी डबल टॉप का भी ब्रेकआउट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास भी खड़ा है। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले उनके बिजनेस को समझेंगे, और फिर आज की डेट में वो कहाँ पर खड़े हैं, यानी उनकी कैपेक्स की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से खुद को उन्होंने चेंज किया है उसको समझेंगे, और तब चार्ट को देखते हुए कुछ बात बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपके पास टाटा पावर का शेयर किस रेट से है, और अगर टाटा पावर का शेयर नहीं है तो टाटा का कौन सा शेयर आपके पास है। उम्मीद करता हूँ टाटा टेक और ईडा में क्या करना चाहिए उसकी वीडियो मैंने बना दी है, आपको पूरी हेल्प हुई होगी। एक बिग गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए एक फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाए हैं जो इंट्राडे और स्विंग दोनों में काम करती है। लाइव प्रूफ, लाइव रिजल्ट के साथ आपको वहाँ पर वीडियो में दिखाया गया है। तो अगर वो वीडियो फ्री स्ट्रेटजी की चाहिए तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो भरेंगे तो हमारी टीम आपको वो लिंक दे देगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म भरिए, जिससे कि हमारी टीम आपको वो लिंक दे सके। तो अब चलते हैं वीडियो पे और बिजनेस मॉडल को समझते हैं। टाटा पावर 3 सेगमेंट में काम करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ट्रांसफर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर कंपनी का जनरेशन कैपेसिटी जो है, टाटा पावर का टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 14,294 मेगावाट। इसमें 38% रिन्यूएबल एनर्जी और 62% कन्वेंशनल एनर्जी है। टाटा पावर थर्मल, हाइड्रो, विंड, सोलर और अदर सोर्स से पावर प्रोड्यूस करती है। लोकेशन वाइज प्रेजेंस में देखें तो टाटा पावर इंडिया और अदर कंट्री में भी ऑपरेट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो टाटा पावर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा टाटा पावर ने टारगेट किया है कि 2030 तक कंपनी की टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो में 70% पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, जो कि अभी सिर्फ 38% है, और 2045 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगा। इसके अलावा अगर टाटा पावर के अदर बिजनेस ऑपरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ये काम कर रही है। 351 सिटीज़ और टाउन में 3700 से ज़्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल कर चुकी है कंपनी। इसके अलावा सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन बिजनेस में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें 1650 मेगावाट से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है। इसी के साथ सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है, जिसकी कैपेसिटी 4.6 गीगावाट है। इसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कैपेसिटी भी इंक्लूडेड मैंने कर दी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अब आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि टाटा पावर कहाँ मार्केट लीडर है।
तो कई चीज़ों में मार्केट लीडर है। सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पोजीशन पे है, सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है, ईवी चार्जिंग इंस्टॉलेशन में भी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में टाटा पावर की ग्रोथ की वजह क्लीन एनर्जी हो सकता है। एक समरी के तौर पर जितना मैंने बताया है उसमें निकालें, और वहाँ पर सोलर रूफ टॉप, सोलर पंप, पीवी चार्जिंग पॉइंट सब में नंबर 1 खड़ी है। और रिन्यूएबल कंप्लीट फोकस है, क्योंकि सरकार भी रिन्यूएबल पे कंप्लीट फोकस करिए। और जब सरकार का फोकस अगर किसी सेक्टर पे आ जाए और वहाँ पर कंपनी भी उस सेक्टर पे फोकस करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रहती है। अब हमने टाटा पावर की एक प्रेजेंटेशन निकाली है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जहाँ पे किस तरीके से वो अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जहाँ पर आप अगर नेट डेट कंपनी पे देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 44,811 करोड़ का था, और आज की डेट में यानी 2023 में 35,032 करोड़ का है। यानी बहुत तेज़ी से और बहुत मेहनत करके अपने डेट को कम करने की कोशिश में लगी है। वहीं पर बैलेंस शीट का एक और एंगल होता है नेट डेट टू इक्विटी और नेट डेट टू अंडरलाइंग इबिटा। वहाँ पे अगर आप देखते हो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो ये डेटा भी बहुत बेहतरीन बता रहा है। तो 2019 में बहुत ही पुअर बैलेंस शीट थी, लेकिन अगर आप 2023 में देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन डेटा है। और ये डेटा कभी भी किसी इन्वेस्टर के लिए ये बताने में बहुत आसान करता है कि भैया तुम किस कंपनी पे दाव लगा रहे हो, तो तुम्हारा कन्विक्शन कैसा होना चाहिए। वहीं पर अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का देखें तो 2019 से लेके आज तक देख लो तो रेटिंग भी बहुत ही तरीके से इंप्रूव हुआ है। चाहे आज की डेट में बात करें तो क्राइसिल AA पॉजिटिव दिया हुआ है, ICRA AA पॉजिटिव दिया हुआ है, इंडिया रेटिंग AA स्टेबल है, केयर का AA पॉजिटिव है, S&P ग्लोबल का BB+ स्टेबल है, मूडीज़ का BA1 स्टेबल है। मतलब ये एक कंपनी में भरोसे की तरफ इशारा करता है। वहीं पर अगर हम इनके ग्रोइंग प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर आप देखो कि रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में जब आप देखते हो तो 56,033 करोड़ का है, और 2027 तक 2x की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। इब्टा 10,068 करोड़ का है, जिसको 2x की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। पेट 3,810 करोड़ का है, जिसको 2x की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर अगर आप शेयर ऑफ इब्टा देख लो या शेयर ऑफ पेट देख लो तो आप एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था, वो था हमारा रिन्यूएबल सेक्टर की कहानी। तो रिन्यूएबल सेक्टर की कहानी में शेयर ऑफ इब्टा में हम दिखाएं तो आप 32% है, जहाँ पे 2027 में ये बढ़कर 45% होने वाला है। और वहीं पर अगर शेयर ऑफ पिट में देखेंगे तो कोर बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू है वो 40% का है और नन कोर से 60% का है। लेकिन 2027 में कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू आने वाला है वो 90% का। और मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी कंपनी तभी तरक्की करती है जब उनका रियल रेवेन्यू लगातार कोर बिजनेस से आए, ना कि नन कोर बिजनेस से। कोर बिजनेस यानी जिस काम के लिए कंपनी शुरू हुई थी, जिस काम को वो कर रही है, या अगर वो ट्रांसफॉर्म भी करती है तो कंप्लीट उस पे आ जाए। जैसे कि धीरे धीरे ये कंप्लीट ट्रांसफर होके रिन्यूएबल बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कोर बिजनेस। तो वहाँ पे जो इनका ये प्रेजेंटेशन है ये बहुत धमाका प्रेजेंटेशन मुझे पर्सनली लग रहा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है मेरी नज़र में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन नंबर के तौर पे आप देख पा रहे हो। साथ में कंपनी ने अपने रीसेंट एनालिसिस प्रेजेंटेशन में बताया कि वो अप्रॉक्स 60,000 करोड़ का एस्टिमेटेड कैपेक्स का 45% यानी लगभग 27,000 करोड़ रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। इसीलिए वो जो प्रेजेंटेशन 2027 की थी जिसमें रिन्यूएबल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था, ये बहुत स्पष्ट है। तो कंपनी ने आगे कहा कि उनका एम है अपने कोर बिजनेस से रेवेन्यू को 2027 तक डबल करना, जो मैंने प्रेजेंटेशन से दिखाया। और इसके साथ ही कंपनी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो अपने कोर बिजनेस से आने वाले शेयर के साथ प्रॉफिट ग्रोथ कर सकती है, जो प्रेजेंटेशन और प्रूफ आपने देख लिया। तो ये बहुत क्रिस्प क्लियर है। और इसके अलावा उन्होंने करीब 1544 करोड़ में बीकानेर 3 निमराना 2 ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को एक्वायर कर लिया है कि उसकी बोली जीत लिए। और ये एनर्जी प्रोजेक्ट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी कंपनी PFC कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक SPV है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। तो ये इस तरीके से स्टार्ट कंपनी जब अपने विजन के साथ लगातार काम करती है, अपने डेट को कम करती है, अपने फोकस चीज़ों को सही तरीके से लेके जाती है, तो वो कंपनी ग्रो करती है। बट वीडियो के शुरू में एक मैंने चार्ट पे मैं आऊँगा, बट एक चीज़ मैंने कहा था कि लोग पैसे इसलिए नहीं कमा पाते, उनको लगता है मैंने कोई शेयर लिया और वो सिर्फ चलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है।
वहाँ पर रिटेल भाई को ये समझना चाहिए कि कंपनी अच्छी है तो आप पहले एक्यूमुलेट तो कर लो माल को। और वहाँ पर अगर आप गौर करो तो जिस तरीके से ये साइडवेज मूव हुई थी 200 रुपये से 220 रुपये के आसपास में, और लोग परेशान हो गए थे 3-4 महीने के बीच में, वहाँ पर अब इसने डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया है 275 के ऊपर में, और वहीं पर इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 285 के ऊपर में। तो इस तरीके से कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो इसके लॉन्ग टर्म के फ्यूचर को मजबूत कर रही है, और साथ में चार्ट बेसिस पर ब्रेकआउट आपके सामने है। तो ये एक प्रॉस्पेक्ट होता है जहाँ पर हमें समझ आता है कि हम अच्छी कंपनी के साथ अगर दोस्ती करते हैं तो हम अगर जब उसको बाय करते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरना कोई किसी के कहे सुने में खरीद लेता है, फिर वो गिरने लगता है, परेशान हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं कंपनी क्या कर रही है। तो आई होप आपको लर्निंग पसंद आई होगी, क्रिस्प और क्लियर, कि टाटा पावर किस तरीके से अपने फ्यूचर के लिए, रिन्यूएबल के लिए और सरकार के भी विजन जो रिन्यूएबल का है उस पर काम कर रही है, और इस तरीके से एक अच्छी कंपनी क्रिएट होती है, खड़ी होती है और सोचा जाता है। थैंक यू सो मच।